हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज की वीडियो में बात करेंगे उत्तराखंड संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 के नोटिफिकेशन को लेकर, जिसमें हम देखेंगे कि आपकी योग्यता एलिजिबिलिटी क्या मांगी है, फ़ीस क्या रहेगी, परीक्षा तिथि क्या रहेगी, एग्ज़ाम सेंटर, सिलेबस, कॉलेज कौन कौन से हैं, इसमें गवर्नमेंट सीटें वाले कॉलेज कौन से हैं, और साथ में हम अधिमानी अंक भी इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये जो बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा हो रही है, ये उत्तराखंड राज्य की 3 जो यूनिवर्सिटी हैं उनकी संयुक्त रूप से बीएड परीक्षा कराई जाती है। सुबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, कुमाऊं विश्वविद्यालय और श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय। अगर आप इन तीनों यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, इन तीनों यूनिवर्सिटी से बीएड करना चाहते हैं, या फिर इनसे एफिलिएटेड कॉलेज से बीएड करना चाहते हैं, तो आपको ये एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। तो चलिए अब देखते हैं इसका फुल नोटिफिकेशन डिटेल में। अगर हम नोटिफिकेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं कि सुमन सिंह जीना विश्वविद्यालय इस बार एसएसजेयू को जो है ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें उत्तराखंड राज्य की तीनों यूनिवर्सिटी जो हैं एसएसजेयू, कुमाऊं यूनिवर्सिटी और श्रीदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी, तीनों यूनिवर्सिटी की में यहाँ पे एडमिशन को लेकर ये जो है नोटिफिकेशन है। अगर हम आवेदन शुरू होने की बात करें तो ये ऑनलाइन आवेदन जो है वो आपके 24 जुलाई से शुरू हो चुके हैं। अगर लास्ट डेट की बात करें तो 7 अगस्त आपकी जो है वो लास्ट डेट रहने वाली है, यानी कि आप 7 अगस्त तक अपना फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। इसी के साथ ही जो प्रवेश परीक्षा है आपकी वो 16 अगस्त 2026 को होगी। 17 को इसकी जो उत्तर कुंजिका है वो आ जाएगी, और उसके बाद अगर हम रिज़ल्ट की बात करें तो आपका 23 अगस्त को इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। उसके बाद जो काउंसलिंग है वो शुरू हो जाएगी 25 से 28 अगस्त के बीच में, और काउंसलिंग आपकी जो है वो 1 सितंबर से आनी शुरू हो जाएगी रिज़ल्ट। इसके बाद अगर हम फ़ीस की बात करें तो फ़ीस आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी हैं तो आपको 1675 रुपये देने हैं। वहीं अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या दिव्यांग अभ्यर्थी हैं तो आपको 1150 रुपये प्रवेश परीक्षा शुल्क देना है। अगर हम काउंसलिंग शुल्क की बात करें तो ये भी आपको अलग से देना है, यहाँ पे 785 रुपये आपको। अगर आप सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग ईडब्ल्यूएस से हैं तो 785। वहीं अगर आप SC ST या दिव्यांग अभ्यर्थी हैं तो 470 यहाँ पे आपको टोटल शुल्क दिखाई दे रहा होगा। इसके साथ ही आप नीचे यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कहा गया कि प्रवेश परीक्षा का जो शुल्क है वो आपको आवेदन करते समय जमा करना है, तथा जो काउंसलिंग का शुल्क है वो आप बाद में भी जमा कर सकते हैं काउंसलिंग शुरू होने से पहले। इसी के साथ आपको 50 रुपये जो है वो समर्थ पोर्टल का पंजीकरण शुल्क देना होगा, जो कि अतिरिक्त आपको देना होगा। वेबसाइट की बात करें तो वेबसाइट आप देख सकते हैं कि uk-entrance.edu.in में आप अपना जो ये रजिस्ट्रेशन है वो करा सकते हैं। इसके बाद अगर हम प्रवेश परीक्षा केंद्र की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके 20 शहर हैं जहाँ पे ये परीक्षा का केंद्र जो है बनाया गया है। आप यहाँ से इन सबको देख सकते हैं, जो भी आपके पास का है आप उसको चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम प्रश्न पत्र की बात करें तो प्रश्न पत्र में आपका 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में आपको लैंग्वेज टेस्ट देना है, जिसमें आपको हिंदी या इंग्लिश में से एक देना है। वहीं उसमें बी जो है वो आपको जनरल नॉलेज का देना है। दोनों के 50-50 अंक आएंगे, 1.5 घंटे का समय आपको मिलेगा, और दोनों ही अनिवार्य है। वहीं अगर आप पेपर 2 की बात करें, टीचिंग एप्टीट्यूड का ये पेपर होगा, जिसमें 50 अंक के क्वेश्चन आएंगे, 50 प्रश्न आएंगे 50 अंक के। वहीं एक ऑप्शनल जो है वो सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, जिसमें आप कौन सी साइट्स हैं उस हिसाब से आपको ये पेपर देना होगा। अगर आप आर्ट्स ग्रुप के हैं तो आर्ट का एग्ज़ाम देंगे, कॉमर्स ग्रुप के हैं तो कॉमर्स का, वहीं साइंस ग्रुप वाले साइंस का देंगे, जिसमें से आपके 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी के अलावा आपको बता दूं कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं दिया जाएगा। आप यहाँ पे पेपर देख सकते हैं कि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है। वहीं अगर आप सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं तो आपको 40% यहाँ पे मार्क्स चाहिए, यानी कि 80 अंक आपके होने चाहिए पास होने के लिए। वहीं अगर आप आरक्षित वर्ग के हैं तो आपको 27% मार्क्स होने चाहिए, यानी कि 54 नंबर में आप यहाँ पे पास हो जाएंगे। इसी के बाद अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे अगर आपको स्नातक होने चाहिए। अगर आप सामान्य वर्ग से हैं तो आपको 50% के साथ होना चाहिए। वहीं अगर आप इंजीनियरिंग के हैं तो आपको 55% मार्क्स होने चाहिए। वहीं अगर आप आरक्षित श्रेणी में आते हैं तो आपके 45% अंक होने चाहिए ग्रेजुएशन में, और अगर आप इंजीनियरिंग वर्ग के हैं तो आपको 50% अंक होने चाहिए। इसके साथ ही आप यहाँ पे रिजर्वेशन देख सकते हैं कि ओबीसी को 14%, वहीं एससी को 19%, एसटी को 4%, इसके साथ ही जो ईडब्ल्यूएस उसको 10% सिक्योर सीटों में से दिया जाएगा।
वहीं डिसेबल के लिए 5%, वुमेन के लिए 30%, एक्स आर्मी पर्सन के लिए 5, वहीं फ्रीडम फाइटर के डिपेंडेंट्स के लिए 2% आरक्षण यहाँ पे है। चलिए इसके बाद अगर हम कॉलेजेस की बात करें तो सबसे पहले हम श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको निजी संस्थान की लिस्ट दिखाई दे रही होंगी जिसमें 100 सीटें हैं। उसके बाद आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे आपको जो है वो राजकीय और अशासकीय महाविद्यालय दिखाई दे रहे होंगे। राजकीय मतलब गवर्नमेंट और सावित्रीबाई रानी सेल्फ फाइनेंस कॉलेज की लिस्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। इसके बाद अगर हम कुमाऊं यूनिवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पे भी आप पहले इसके गवर्नमेंट और सेल्फ फाइनेंस कॉलेज देख सकते हैं। जो राजकीय हैं वो गवर्नमेंट हैं और जो सर्वपोषित हैं वो सेल्फ फाइनेंस है। उसके बाद आप यहाँ पे निजी संस्थान देख सकते हैं, प्राइवेट कॉलेज की लिस्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। करीब यहाँ पे 33 प्राइवेट कॉलेज हैं। इसके बाद अगर हम SSJU की बात करें तो यहाँ भी जो पहले के 2 कॉलेज हैं इसमें आपको गवर्नमेंट सीट देखने को मिलेगी, बाकी में आपको सेल्फ फाइनेंस सीटें देखने को मिलेंगी। इसी के साथ ही जो ये आपके 2 संस्थान हैं ये प्राइवेट की श्रेणी में आते हैं। इसी के साथ ही आपको एक बात बता दूं मैं, जो प्राइवेट कॉलेज आपके होते हैं, प्राइवेट कॉलेज उसमें भी 2 प्रकार की सीटें होती हैं। एक स्टेट कोटा होता है और एक मैनेजमेंट कोटा होता है। स्टेट कोटे का जो फ़ीस होती है वो कम होती है और मैनेजमेंट कोटे की जो फ़ीस होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। चलिए अब हम अधिमान अंक की बात कर लेते हैं, यानी कि बोनस मार्क्स की। ये बोनस मार्क यानी कि एक्स्ट्रा नंबर जो आपको काउंसलिंग के समय आपके जो मार्क्स होंगे उसमें ऐड हो जाएंगे, जिससे आपकी जो मेरिट है वो बनाई जाएगी और आपको उसमें फ़ायदा होगा। अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है तो आप अपना जो अधिमानी अंक के लिए ये सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको खेलकूद को लेकर है, जिसमें अगर आप व्यक्तिगत स्पर्धा में प्रथम स्थान लाए हैं तो 15 अंक, द्वितीय लाए हैं तो 10 और अगर थर्ड आए हैं तो 5 अंक। टीम स्पर्धा में अगर आप चैंपियन रही है आपकी टीम तो 15 अंक, उप विजेता रहे हैं तो 10 अंक, या प्रतिभाग भी किया है तो भी 5 अंक आपको दिए जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे NCC सर्टिफिकेट वाला है ये, इसमें से आप जो भी कैटेगरी में आएंगे राष्ट्रीय सेवा योजना के अंदर अगर आपने 240 घंटे की सेवा भी की है तब भी आपको यहाँ पे मार्क्स दिए जा रहे हैं। आप पढ़ लीजिएगा इसको, जो भी आपका सर्टिफिकेट होगा उतने आपको अंक सामने दिखाई दे रहे होंगे। इसी के साथ ही आपको अगर स्काउट्स गाइड में राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त है तब भी आपको अंक मिलते हैं 15 अंक। राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त है तो भी 10। बाकी आपको स्काउट गाइड में ध्रुपद या गुरुपद प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी को भी 5 अंक यहाँ पे दिए जाएंगे। इसके साथ ही अगर आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पुत्र, पुत्री या पुत्र का पुत्र, अविवाहित पुत्री हैं तो भी आपको मार्क्स दिए जा रहे हैं और आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। बाकी अगर आप ऐसी महिला जो विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्ता हो तो भी आपको यहाँ पे 15 अंक दिए जा रहे हैं। टोटल अंक की बात करें तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम 25 अंक का ही ये बोनस दिया जाएगा। अगर आपके पास सारे सर्टिफिकेट भी हैं, 25 अंक से ज़्यादा के सर्टिफिकेट भी हैं आपके पास, तो भी आपको 25 अंक ही यहाँ पे मार्क्स दिए जाएंगे। 25 अंक मैक्सिमम दिया जाएगा आपको। इसके साथ ही जब आपको प्रवेश होगा तो उसको लेकर यहाँ पे डॉक्यूमेंट दे रखे हैं, इनको भी आप पढ़ लीजिएगा। ये सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगेंगे, मार्कशीट तो आपकी सबकी लगेंगी और आपको चिकित्सा प्रमाण पत्र भी मूल रूप से देना होगा। तो ये थी फुल इन्फॉर्मेशन उत्तराखंड संयुक्त B.Ed प्रवेश परीक्षा 2026 को लेकर। आपको फिर बता दूं आपकी जो अंतिम तिथि है वो 7 अगस्त है ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की, और आपका जो वेबसाइट है वो uk-entrance.edu.in है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।